The manifestation of the universe is a movement from pure consciousness to manifested consciousness, Nirgun to Sagun. You have to then understand in terms of what Shiva truly represents in Sanatana Dharma. Shiva is the non-dual consciousness, which is represented by his third eye. When the two eyes of duality close, then the third eye of non-duality. Sri Krishna is everything. Vasudeva Sarvam Iti. I don't think many of us live a real life. We are all living fantasy lives in our own minds. We feel we are living a real life. It's not real. हम लोग सिर्फ इस लाइफ टाइम को देख रहे हैं, ये हमारा टाइम लाइन है, लेकिन इस लाइफ टाइम के पीछे कितने लाइफ टाइम्स हैं, इसका हमें कहाँ आइडिया। तो कैसे सीक्वेंस होगा, कैसे ये सीक्वेंस अनफोल्ड करेगा, ये बोलना मुश्किल है। लर्निंग्स ऑफ द गीता इज एवरीथिंग इज कॉस्मिक। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, सब कुछ कॉस्मिक है। हम भी कॉस्मिक है, आप भी कॉस्मिक हो, हम सब कॉस्मिक हैं। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं पार्थो जी। पार्थो जी श्री अरविंदो और श्री माँ के शिष्य हैं और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके पास आपका जाना हुआ। और आज हमारे साथ हैं पार्थो जी और हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म पर, और हम चर्चा करेंगे उनकी इस पुस्तक के बारे में, दिस इज सनातन धर्म क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। आपका स्वागत है पार्थो जी। नमस्कार, धन्यवाद। आजकल आप देख रहे हैं कि पूरा वातावरण जो है वो राममय हो रखा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे विचार से पूरी सनातन सभ्यता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक विषय हुआ है वह राम मंदिर की पुनर्स्थापना या राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है। तो ये भी सनातन धर्म का एक विषय है। वैसे आप तो अद्वैत में अधिक विश्वास रखते हैं, तो ये जो सगुण उपासना जो है राम की, शिव की, ये हमारे सनातन धर्म में आपने जो अपनी पुस्तक में एक चैप्टर लिखा हुआ है कि जो डिविनिटीज इन सनातन, ये इनको कैसे संबंधित करेंगे आप? सनातन धर्म का जो कोर फिलोसफी है उसमें सगुण निर्गुण में कोई ऐसा डिस्टिंक्ट भेदभाव नहीं है। जिसको हम सगुण कहते हैं वो भी निर्गुण है, और निर्गुण अपने आप को सगुण में एक्सप्रेस करता है। सो डिपेंडिंग द टेम्परामेंट, किसी के मनोभाव के साथ सगुण ज़्यादा जाता है, किसी के मनोभाव के साथ निर्गुण ज़्यादा जाता है। ऐसे में अगर सनातन धर्म के दर्शन से देखा जाए तो आप और हम भी तो निर्गुण है एक्चुअली। वो बाहरी जो रूप है अपना, दैट इज सगुण। नाम रूप इज सगुण। सगुण विथ फॉर्म, विथ डिस्क्रिप्शन, विथ एट्रीब्यूट्स, विथ कैरेक्टर। पर इसके पीछे जो है द रियलिटी बिहाइंड द नाम रूप गुण इज निर्गुण, निराकार निर्गुण। तो राम at one level is Sagun, as an avatar, as a deva who represented dharma and represented a very important development of Sanatan Dharma. Sagun hai zarur, avashya Sagun hai, lekin Ram is also Vishnu avatar. Ram is Narayan himself, which is Nirgun. Narayan has no gun, no roop. So ऐसे कोई ज़्यादा डिस्टिंक्ट डिफरेंस है नहीं। जी जी जी, वो मुझे याद आते हैं वो तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण का बड़ा अच्छा मेन किया है। और एक उनकी चौपाई है, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे,
जो गुण रहित सगुन से। सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। हाँ, जल, हिम मतलब बर्फ, और उपल मतलब ओला। ये this 3 forms हैं of the same substance. सेम सब्सटेंस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने इसमें So पिछली बार substance, हाँ एकदम substance तो ब्रह्म है। वो बिल्कुल आप निर्गुण में देखो, सगुण में देखो, ब्रह्म तो ब्रह्म है। आपने इसमें फॉर्म्स ऑफ द डिवाइन, हाँ। ये जो एक आपका ये जो चैप्टर है द डिवाइन इन सनातन धर्म, फॉर्म्स ऑफ द डिवाइन, इसमें जो डिस्कस किए हैं हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा, उसमें मैंने आई हैव डिस्कस्ड और उसके साथ में आपने द सिंबल एंड द सिंबलाइज्ड, हाँ। ये भी आपने डिस्कस किया है। वैसे जो प्रतीक है सनातन धर्म में, उसका बड़ा महत्व है, और मुझे ऐसा लगता है कि 99% जो हमारे सनातन धर्मी है वो बिना प्रतीक के आगे बढ़ नहीं सकते। और वैसे ही यदि शुद्ध निर्गुण की ओर भी जाना हो तो जो सगुण का जो मार्ग है उसके बिना जाया जा सकता है क्या? बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में उसके लिए आपको श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद से कोई चाहिए। उनको वो भी आरंभ में सगुन के माध्यम से ही गए हैं उस निर्गुण देवी के माध्यम से गए। देव श्री अरविंद तो शक्त थे, तो देवी के माध्यम से। श्री स्वामी विवेकानंद भी बिकॉज ऑफ श्री रामकृष्ण, वो भी सगुन के। ऑल्दो स्वामी विवेकानंद का जो मनोभाव था दैट वाज निर्गुण अद्वैत, तो वो सगुन में एक्चुअली काफ़ी बाद में आए। आफ्टर मच ऑफ हिज रियलाइजेशंस ऑफ द निर्गुण, फिर वो सगुन में आए, फिर वो माँ के पास वापस आए। जी। तो हाँ, मैंने I've written on Sri Krishna, Shiva, Ram. These are the forms of Brahma जो सनातन धर्म में हम लोग मानते हैं। और ये प्रतीक भी हैं कि प्रतीक तो सब रूप ही प्रतीक होता है, every form is a symbol, but this symbol should always be seen in terms of the symbolized. तो जो अगर हम सिर्फ प्रतीक को प्रतीक के ही रूप में देखें और उसके पीछे जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको अगर हम ना देखें तो फिर प्रतीक प्रतीक ही होकर रह जाता है। तो उसका फिर इन कोर्स ऑफ टाइम अर्थहीन हो जाता है, फिर रिचुअलिस्टिक हो जाता है, उसका loses its spirit. So it's very, very important to see the pratik and that which the pratik represents. See the symbol and that which is symbolized एक साथ। So सनातन धर्म का ब्यूटी इसी में है कि एक साथ दोनों को देखें, एक साथ दोनों को अनुभव करें। जी। तो इसी में आपने गणेश जी की पूरी आपने व्याख्या की। गणेश भी हैं। तो जो गणेश का जो सिम्बॉलिज्म है, मैंने भी अपनी पुस्तक में गणेश जी के ऊपर कुछ लिखा है। तो क्या, जैसा मैंने जो विवरण दिया, जैसे मैं सोचता हूँ कि गणेश जी का जो ये विवरण है कि उनका सर काट के और उसके ऊपर हाथी का सर लगा दिया गया, तो क्या ये सिंबल है कि जो मानव सुलभ जो अहंकार है, जो ईगो है, वो ईगो काट के और वहाँ पर जो प्योर विजडम या बुद्धि जिसको कहते हैं, उसका वहाँ पर आरोपण कर दिया गया? क्या इस तरह का सिंबल है ये? एक स्तर पर हाँ, इस तरह का सिंबल है। दूसरे स्तर पे वो इट गोज बियॉन्ड द सिंबल कि आप जैसे कह रहे हैं द हेड रिप्रेजेंट्स ईगो, तो सर का काटना इज अहंकार। तो उसके बाद द एलिफेंट्स हेड इज एक तरफ से, अब एक एंगल से देखें तो इट्स एन अब्सर्डिटी। हाउ कैन हैव एन एलिफेंट्स head or a human form? So this is an absurdity to indicate the fact that what the reality of Ganesha is after the beheading, after the ego is cut, cannot be described in form. So जो जिसको describe ना कर सके हम, उसको एक it's sort of a symbol देकर बैठा दें।
So we have to look at the elephant's head not as an elephant's head only, but that which is a symbol of that which cannot be expressed in symbols. और वो विवेक का भी निरूपण हो जाता है. हाँ, wisdom, spiritual discrimination, vivek. So बुद्धि विवेक सब एक साथ फिर आ जाते हैं. जब अहंकार हट जाए तो फिर बुद्धि और विवेक फ्रंट में आ जाते हैं. जी, और उसी में अलग अलग सूंड का एक हाँ, वो फिर तो हम लोग कर सकते हैं. फिर एक एक करके लेकर वी कैन एक्सप्लेन इट. और बहुतों ने ऐसे किया भी है कि ट्रंक का represent ये एंड फिर कान फ्लेक्सिबिलिटी. so that we can go on interpreting. Large ears, they So, denote Yes, they will hearing, listening capacity. so Huge listening deep capacity. listening, Deep listening, and small eyes, small eyes, yes, they denote concentrations, one pointed concentration. one-pointed concentrations. Or upturned trunk means rising kundalini. Yes, rising kundalini. Yes. So these have been interpretations of a very interesting kind. And yes, that is at one level that's true. And that is the reason इसी कारण से सबसे पहले ऐसे गणेश जी की प्रतिष्ठापना इसीलिए संभवतः की जाती है कि आप अपनी पूजा में विवेक के साथ उपस्थित हों. so precisely. आप अहंकार छोड़ के, Yes. इसलिए जब तक सबसे पहले गणेश जी को आप आह्वान नहीं कर लें, अहंकार को आप छोड़ नहीं दें, तब तक पूजा आपकी निष्फल है. So if you allow me to express it in, so if I come and sit in front of Ganesh to invoke Ganesh, मैं पूजा करना चाहता हूँ गणेश का, तो Ganesh is निर्गुण. Ganesh is निराकार निर्गुण actually. So how do I invoke him? निराकार निर्गुण को तो आप directly invoke तो कर नहीं पाओगे ना. So I need some symbols to connect with the consciousness that is Ganesh. So Ganesh के attributes हमें मालूम है. The divine के जो attributes हैं वो हमें मालूम है. विवेक, बुद्धि, not just बुद्धि, प्रकाश में बुद्धि, महस बुद्धि, विवेक, फिर concentration, all the attributes one by one we know of the divine. So in attributes को हम एक एक shape दे देते हैं. So it is an artist's imagination कि ये attributes को अगर मैं shape दूँ in the form of an elephant body, then it becomes a very powerful icon, very powerful symbol to connect my consciousness with. प्रॉब्लम ये होता है जब हम सिर्फ प्रतीक के स्तर पे रह जाते हैं, सिर्फ हम गणेश को प्रतीक से ही देख रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन हर डिस्क्रिप्शन, जैसे आपने ट्रंक के बारे में कहा, कान के बारे में कहा, आंखों के बारे में कहा, एवरीथिंग इज अ सिंबल ऑफ अ डिवाइन एट्रीब्यूट. शिव जी के भी, इफ यू लुक एट शिवा, इट्स द सेम थिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एवरी सिंगल पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज a symbol of a divine attribute, and then an interplay of the divine attribute. ये नहीं कि वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब कुछ मिलकर एक interplay है. और वो जब एक dynamic interplay बन जाता है in my ध्यान, in the ध्यान of the भक्त, जब वो एक dynamic interplay बन जाता है, then you invoke Ganesha or Shiva. So that's the meaning of the symbol and the symbolized. जी, जब शिव के सिंबल्स के बारे में भी बताएं. So Shiv का भी it's exactly the same thing. What does the hair at the top stand for? Obviously ये नहीं ना कि वो ऐसे hair लेकर ही घूमते रहते हैं, and जितने हमारे सनातन धर्म में जो मूर्ति, the way the मूर्ति is designed, it's not that the gods actually have so many arms. Yeah, whenever you see Krishna, he has the chakra with him. Whenever you see Shiva, he has the serpent coiled around his head. Again, these are all symbols of the powers and the attributes and the siddhis that divine Godhead, that Godhead represents. So
हम जब शिवा को देखते हैं पहले, या गणेश, या पहले सिर्फ मूर्ति देखेंगे हम, और मूर्ति में सब ये सिंबल्स हैं. सो दैट इज द मोस्ट स्थूल कनेक्ट विद द डिवाइन. पर उसका नेक्स्ट स्टेज आएगा दैट आई स्टार्ट रिमेंबरिंग द सिंबलाइज्ड व्हेन आई सी एवरी सिंबल. हर प्रतीक के पीछे जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो मेरे मन में आते रहेगा, वो मैं रिकॉल करता रहूँगा. सो मूर्ति इज़ कम्प्लीटली फिजिकल, पर सेकंड स्टेज में फिजिकल से सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल में चला जाएगा. सो अब मैं जो कॉन्सेंट्रेट, शुरू में जो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था मूर्ति पर कर रहा था, अब मैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ उनके गुणों पर कर रहा हूँ, उनके एट्रीब्यूट्स पर कर रहा हूँ, उनके पावर्स एंड सिद्धीज पे कर रहा हूँ. And then the third stage is when the visible symbol disappears. And what remains is the attribute only, the guna. And then even that disappears. And what remains is the Nirakar Nirgun Sat of that which I call Shiva or Ganesha or Krishna. So these are the three stages through which the Bhakt has to go. ये जो नंबर ऑफ आर्म्स जो दिखाए जाते हैं, जैसे गणेश जी के 4 हैं, गणेश जी के 4 इनका जो सिंबल है वो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त. तो हर जो एक बाह है वो उसका एक का वो, जैसे कि एक हाथ में जो दाहिनी जो ऊपर वाली भुजा है उसमें उनके वो अंकुश है. तो वो अंकुश जो है वो अहंकार का ट्रीटमेंट करती है. राइट. और फिर उसके बाद आप जब वो आम देखोगे और अंकुश देखोगे तो फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ आम और अंकुश दिखेगा, पर उसके पीछे आपको फिर ये आप जो भी कह रहे हो, द आर्म दैट होल्ड्स द पावर टू सबड्यू द ईगो और टू ट्रांसेंड द ईगो, वो आपको दिखेगा. आप सिर्फ दिखेगा नहीं, आप उसको उसके अनुभूति करने लगोगे. और फिर थर्ड स्टेज में वो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अनुभूति रह जाएगी. दैट अनुभूति विल बिकम योर अनुभूति. सो दैट इज द इन्वोकेशन ऑफ द डिवाइन. सो ऐसे ही हर आम जी एक एक करके यू विल सी इट, एंड देन दिस विल डिसअपीयर इनटू दैट व्हिच इट सिंबलाइजेस द रियल, एंड देन द रियल विल डिसअपीयर इनटू द भाव, द अनुभव. और अनुभव से फिर आप, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द रियल साधना. जैसे अष्टभुजा देवी हैं, हाँ, तो वो जो 8 भुजाएं हैं, हाँ, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं? क्या 7 चक्र? और अगेन अलग अलग, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द वेरियस ट्रेडिशंस, यू नो, अलग अलग ट्रेडिशंस में इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं. बट हर ट्रेडिशन में इट्स द सेम थिंग. इट सिंबलाइजेज एन एस्पेक्ट, हम लोग एस्पेक्ट कहते हैं. इट सिंबलाइजेज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन. In this aspect of the feminine divine, and aspect of the mother. And that aspect is meant to connect you to the reality of the divine that you're invoking. तो हर ऐसे सगुन से निर्गुण जानने के लिए we have to start invoking the सगुन and then start experiencing the निर्गुण behind the सगुन. ये क्षीर सागर का जो पूरा का पूरा जो आरंभ होता है इस सिंबल का, वो क्षीर सागर कॉस्मिक चरण से आरंभ होता है. Sorry? द कॉस्मिक, हाँ, churning of the ocean. Yes. So that is that the cosmic ocean which you churn, जो आपके जो फिर जो विभूतियाँ मिलती हैं, जो 14 विभूतियाँ मिलती हैं, तो उससे जो सबसे पहले विष आता है, तो वो शिव जी के हिस्से में क्यों आता है? So this is the cosmic churning, the churning of consciousness itself. So we have to remember that the manifestation of the universe is a movement from pure consciousness to manifested consciousness, nirgun to sagun. So isme the churning represents the evolutionary process. So Shiva, you have to then understand in terms of what Shiva truly represents in Sanatana Dharma. Shiva is the non-dual consciousness. The true meaning of Shiva is non-dual consciousness, which is represented by his third eye. When the 2 eyes of duality close, then the third eye of non-duality opens.
So if Shiva is the non-dual, the supreme non-dual consciousness, then the poison that we talk about, churning से जो poison आ रहा है, सबसे पहले पॉइजन, सबसे पहले poison. What is this poison? लास्ट में अमृत है. सो दैट इज आल्सो एन एवोल्यूशन. So this poison, it is completely evolution. So ये poison हम लोग poison कह रहे हैं, but this is all the material, the matter is being transferred. So what is happening in creation? कि spirit, or pure consciousness or spirit is becoming matter. It is infusing itself into matter. Matter is a totally different medium which has come out of this, the will of the divine. तो ये जब इसी को चर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को चर्न कर करके हम लोग मैटर, उसमें से मैटर निकल रहा है. पर वो मैटर निकलने से मैटर में जो तमस है, मैटर में जो जितने ओपेकनेस है, ये सब पहले निकलेंगे. और दैट कैन ओनली बी हेल्ड in a supreme non-dual consciousness till all that is churned out of this manifestation becomes Amrit, which is the final end of creation, immortality. Because the whole of the purpose of the whole of creation, that what we call manifestation of creation, is to attain immortality, which is consciousness of the divine. When we say Sanatana Dharma में जब हम immortality कहते हैं, Amrit is that nectar which gives you the consciousness of the divine. That nectar is the consciousness of the divine, and that is undying, Sanatan, eternal. Therefore, the whole aim and objective of Sanatana Dharma is to attain the consciousness of immortality. और जटाओं में जो गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, ये क्या सिंबल है? So Ganga again is, see, where does Ganga come from? It comes from a higher consciousness. It's a descent. And the Ganga represents that consciousness, that knowledge of purity that descends from above into the earth plane. So now when a higher consciousness descends into the lower plane, earth plane जैसे कहते हैं, it needs a transmission. It needs a nimitta, medium through which it has to descend. Otherwise, if the higher consciousness impacts the earth consciousness, which is not ready for the higher consciousness, वो तो वहीं सब खत्म हो जाएगा. अब imagine करो if something is almost like huge asteroid hitting the earth, so the earth will be crushed. Yes, crushed. So this higher consciousness that is descending has to be taken into the supreme non-dual consciousness of Shiva. And the coils of the hair represents, each coil is a layer of the consciousness which Shiva holds in himself, because Shiva is the supreme non-dual consciousness. Now when we say non-dual, it doesn't mean कि उसमें dualities नहीं है उस consciousness में. Dualities हैं. Dualities के सब layers उसी में है. लेकिन what Shiva represents is through all the layers of dualities, उस सब layers को, सब dualities को subsume करके एक जो distilled form निकलता है of consciousness, which is both non-dual and dual and something which is beyond duality and non-duality, that is Shiva's consciousness. So it can neither be measured in terms of duality nor in terms of non-duality. So ऐसे consciousness, यही इस तरह का consciousness में that higher consciousness, that higher knowledge and the higher stream has to descend. And then it comes down to the earth in trickles, which means according to the age, according to the readiness of human consciousness, that higher consciousness that Ganga represents comes down to earth. तो ये जो श्री जी के ऊपर Profound symbolism है, सनातन शिवलिंग के जो सिंबॉलिज्म है, so one of the profoundest. यस. तो इसका कई बार बड़ा लोग मजाक उड़ाते हैं और लिंग को दे कॉल इट द व्हाट इज कॉल्ड द फैलस. तो ये लिंग का जो सिंबॉलिज्म है, इसके बारे में सबका क्या विचार? The Shivling is perhaps the only visible sign or pratik. हिंदी में क्या कहेंगे? Visible sign. No, pratik. Of that which is completely unknowable.
This is Shiva's consciousness itself. This is completely unknowable. Even Mahayogis cannot attain Shiva's consciousness. Still, Shiva himself decides to grant to you a portion of his supreme consciousness. Till then, even Maharshis and Mahayogis cannot attain that consciousness. तो उसको आप symbolize कैसे करोगे जिस consciousness को आप कभी touch नहीं कर पाओगे? It is something that is astronomically beyond you. उसको आप symbolize कैसे करोगे? So it is symbolized as that form which connects the depths of the earth, the core of the earth, which is material manifestation, to the highest point that consciousness can ascend to. And it's a black column of light, which is such dense light कि आपको दिखेगा नहीं वो. It is almost like, इसको जब मैं समझाता हूँ, I give the analogy of black hole का, कि आप imagine करो एक column of light which is so dense that it does not let the light escape. This is the density of Shiva's consciousness. तो हमें एक black column दिखेगा वो, a radiant black column, if one can imagine, connecting the core of the earth, which means what? Which means core of material consciousness, to the supramental sun. It is the pole. Highest point of consciousness. It is the pole that connects the Jada and the Chetana. Yes, and not just Chetana, supreme Chetana, जिसे हम अति मानसिक चेतना कहते हैं. So supramental sun के साथ connect कर रहे हैं, and this is the symbol of the ultimate generation of life and consciousness in the universe, which is why the phallus, the phallic shape. This is the ultimate sign of life itself. ऐसे in Sanskrit, ling only means a chin. Yes, chin, precisely. Link means chin. Phallus is translated as shishna. Yeah, It is not ling. just fallaciously. Yes. translated. It is when they say ling is the phallus. Link actually, Ling is- exactly as you said, it means just chinna, but chinna of what? So the moment Pulling. Striling. somebody asks, so pulling, striling also is In fact, sign. there is a sutra. I think it's there in this Vaisheshik Sutra. In Vaisheshik Sutra, it clearly says that linga means chin. Linga means chin, yes. In Vedanta, we accept linga as chin, a symbol. English means capital S symbol. That's linga. But the moment you accept that, if you go back to the original Sanskrit and accept linga as chin, then the question is, kiska chin? Symbol of what? That opens up the doors to you. This is the symbol of that which cannot be symbolized. So how do you symbolize that which cannot be symbolized? And then the link will make sense to you. तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे अभी इसमें और भी बहुत सारे सिम्बोलिज्म वेदों में हैं. जैसे वेदों में हमने एक बार जब टॉक किया था तब भी जैसे वो अग्नि के प्रतीक की बात की थी कि अग्नि क्या है, यज्ञ क्या है. अग्नि को आप फिजिकल फायर भी आप उसका अर्थ ले सकते हैं, अग्नि को आप देवता के रूप में भी ले सकते हैं, और अग्नि को आप चेतना के रूप में भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल दैट यू आर एट. Yes. और अब इसी के आगे यदि बढ़ते हैं तो अब आपका इसी में चैप्टर जो है वो एक भगवत गीता के ऊपर है. पूरा सेक्शन है. पूरा सेक्शन एक भगवत गीता के ऊपर है. तो भगवत गीता जो है वो हमारे यहाँ तो जो आचार्य परंपरा है उसमें ये है कि जब तक आपने भगवत गीता का भाष्य नहीं लिखा तब तक आपको आचार्य नहीं मानते हैं. आपको उसके लिए आपको अत्यंत आवश्यक है. हम ये पाते हैं कि भगवत गीता से ही आदिशंकर ने प्रेरणा ली, उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया. भगवत गीता से ही रामानुजाचार्य ने प्रेरणा ली और उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन किया. माधवाचार्य ने भी भगवत गीता से ही प्रेरणा ली और उन्होंने द्वैत का प्रतिपादन किया. और भी आगे चले तो निम्बार्काचार्य को ले लें या चैतन्य महाप्रभु ले लें, ये सबके सब जो है वो गीता से ही प्रेरणा लेके
और श्री अरविंद तक, श्री 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 अरविंद भी, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, सभी ने गीता से ही प्रेरणा लेके, लेकिन गीता से ही उन्होंने अलग अलग मत जो है वो प्रतिपादित कर लिए। तो ये जो है इसका कैसे आप समाधान निकालेंगे? क्योंकि एक चीज़ मैं और भी देखता हूँ कि जैसे अद्वैत को जो है, तो अद्वैत जो है वो सभी को समाहित कर लेता है, लेकिन द्वैत वाले जो हैं वो अद्वैत को नहीं मानते, या विशिष्ट अद्वैत वाले भी मायावाद को नहीं मानते। शुद्ध अद्वैत वाले जो पुष्टि मार्गी हैं वो भी जो है वो जगत को सत्य मानते हैं, माया नहीं मानते, और सबका आधार जो है वो भगवद गीता है। ये कैसे? ये मेरे विचार में भगवद गीता श्री कृष्ण है। भगवद गीता इज श्री कृष्ण। सो अगर हम ये समझ लें कि श्री कृष्ण is everything. Vasudeva Sarvam Iti. So if Vasudeva, if Sri Krishna, Narayan, is this and that which goes beyond this and that, then it's not a very difficult thing to reconcile. ये तो फिर आसानी से हम समझ ले सकते हैं कि आप हमारे स्तर में, इंटेलेक्चुअल स्तर में, मानसिक स्तर में, जिसे हम अपनी युक्ति से या अपने समझ से अद्वैत या द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ये जो कैटेगराइजेशंस हम कर रहे हैं, दीज आर, अब कैसे समझाएं, जैसे एक पहाड़ है, हम पहाड़ पर चल रहे हैं, तो हर एल्टीट्यूड पे, हर हाइट पे हमें एक तरह का पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो हमारे लिए वही पर्सपेक्टिव सही है, वही पर्सपेक्टिव सत्य है। पर जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वो पर्सपेक्टिव भी रहता है, इट्स नॉट दैट वो पर्सपेक्टिव ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है, और जो नीचे वाले पर्सपेक्टिव है वो वाइडन हो जाते हैं ऊपर वाले पर्सपेक्टिव में। और जब आप शिखर पर पहुंच जाते हो तो फिर आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं, एक भी पर्सपेक्टिव डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, एनल नहीं हो जाता, पर सब पर्सपेक्टिव्स मिलकर एक होल विजन, एक पूर्ण दृष्टि से आप फिर देख सकते हो, तब आपको सच दिखाई देता है। तो श्री कृष्ण इज द शिखर, बट देन श्री कृष्ण इन हिज ओन वर्ड्स, इफ यू remember Shri Krishna's words, he is not just Shikhar, he is the entire thing from Bhumi to Shikhar. So it depends on आप श्री कृष्ण के चैतन्य में, in where are you in Shri Krishna's consciousness, वहाँ से आपको द्वैतवाद भी दिखाई देगा, वो भी सच है, अद्वैत वो भी सच है, विशिष्ट अद्वैत वो भी सच है, कर्म वो भी सच है, ज्ञान वो भी सच है, भक्ति वो भी सच है। लेकिन एक ऐसे सच्चाई है जो इन सबको मिलाकर, सबको फ्यूज करके, सबको हार्मोनाइज करके, एक्चुअली द वर्ड इन इंग्लिश इज हार्मोनाइज, मुझे हिंदी में आई डोंट नो द वर्ड, इट्स समन्वय, हाँ, समन्वय लाकर एक इट्स मोर देन जस्ट मिक्सिंग, इट्स हार्मोनाइजिंग, समन्वय लाकर उसको एक संपूर्ण दृष्टि से देखना, उसको समझना और उसकी अनुभूति करना, दैट इज भगवद गीता. That is the final, the rahasya of Bhagavad Gita. No, Vasudeva Sarvam Iti is the Mahamantra of the Bhagavad Gita. अगर इसको आप ना समझ पाओ तो the rest of the Gita will only take you this far and no further. If you want to go all the way with Gita Yoga, फिर this becomes the key. मूल मंत्र कहता हूँ मैं इसे. So, अगर श्री कृष्ण सब कुछ है, then everything is explained in Sri Krishna's consciousness, not in yours or mine. क्योंकि हमारे आपके कॉन्शियसनेस तो फिर मतभेद होगा, डिबेट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आप बोलोगे नहीं ये सच्चाई है, मैं बोलूँगा ये सच्चाई, अब इधर दोनों गलत हैं या दोनों ठीक है. जैसे जैन दर्शन में होता है ना, अनेकानंद, क्या बोलते हैं, अनेक वस्तु, आपको सप्तभंगी लॉजिक, नहीं
अनेकवाद। अनेकवाद ये भी सच है, ये भी सच है, लेकिन ये दोनों भी सच नहीं है और दोनों भी सच हैं, और ये सब कुछ मिलाकर भी सच है। वो 7 वैल्यूड लॉजिक है उनका, वो सप्तभंगी जिसको बोलते हैं। सब So still we don't have that kind of perspective in our minds. This is right, this is not right, and this is both right and not right, and this is both not right and not, not right. ये सब तो वो हमारे यहाँ अभी चतुष्कोटि तो लॉजिक तो यूज चतुष्कोटि लॉजिक वेदांत में बहुत यूज होता है, बुद्धिज्म में बहुत यूज होता है। तो चतुष्कोटि लॉजिक वो इसी प्रकार का है कि राइट रॉन्ग, नाइदर राइट नॉर रॉन्ग, बोथ राइट एंड रॉन्ग। सो एक बार आपको वो पर्सपेक्टिव आ जाए, सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे इसको होता इंटेलेक्चुअल प्लेन पर अगर आप साधना में चले जाओ इंटेलेक्चुअल प्लेन से, अगर आप ज्ञान से मतलब मानसिक ज्ञान से अनुभूति की तरफ जाओ, फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं। मिथ्या से संशय, संशय से श्रद्धा, श्रद्धा से सत्य, श्रद्धा से सत्य, ये चतुष्कोटि का। तो इसमें यदि आरंभ करें गीता में, सबसे पहले जो अर्जुन का जो मोह है वो क्या प्रतीक है? अर्जुन का मोह इज हम सब अर्जुन है ना, so, हम सब मोह में हैं। मोह मतलब आइडेंटिफिकेशन टू माय माइंड। सो जहाँ आइडेंटिफिकेशन हो वहाँ मोह होगा, और आइडेंटिफिकेशन है जहाँ मेरा अहम उस आपका आकार ले ले, वो अहंकार को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। तो अगर मुझे अपने जहाँ मेरा आइडेंटिफिकेशन है, माई फैमिली, माई टीचर, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, तो एक बार वो आइडेंटिफिकेशन आ जाए तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही मन में। सो दैट्स वेरी नेचुरल, एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल पॉइंट टू स्टार्ट द गीता विद। बहुत व्यवहारिक, साइकोलॉजिकली व्यवहारिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम गीता का, और श्री कृष्ण भी वहीं से उठाकर देन ही टेक्स इट ऑल द वे अप। हाँ, वो सीधे तो को बोल सकते हैं ना, क्लैव्यम मास मगवहा, हाँ नई तत्व उपपत्ति थे क्षत्रम हृदय दौड़बल। और बहुत से ऐसे परंतपा श्लोक आफ्टर श्लोक आफ्टर श्लोक फिर जस्ट खोलते रहते हैं, द रेवलेशन आफ्टर रेवलेशन, till Arjun forgets his moha. All his identifications are gone. The only identification that is left finally is his identification with his own deepest self, his own Atma. और फिर वो भी फाइनल स्टेज में वो भी खत्म हो जाते हैं. His final identity merges with Sri Krishna's. And that's when he realizes the Gita Tattva. Everything is Sri Krishna. I myself am Sri Krishna. All is Sri Krishna. So here gone. Who do I fight? Who do I kill? इसमें जब आरंभ होता है तो श्री कृष्ण जो है वो सांख्य का उपदेश देते हैं. द्वितीय अध्याय जो है उसको सांख्य योग कहा गया है. अब जो सांख्य योग, जो कपिल मुनि का जो सांख्य योग है, ये सांख्य योग है या कुछ और है? क्योंकि कपिल मुनि का सांख्य योग तो एक प्रकार से एक पुरुष और प्रकृति की डुअलिटी है. तो गीता का जो सांख्य योग है वो क्या कपिल मुनि के सांख्य योग वाला ही है या उससे भिन्न है? गीता का जो सांख्य है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है. उस सांख्य का एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है इज टू शो अस थ्रू एक्सपीरियंस कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं. हम ना कुछ सोच रहे हैं, ना कुछ फील कर रहे हैं, ना कुछ एक्शन कर रहे हैं. हमारे माध्यम से ये सब हो रहा है. और कौन कर रहा है एक्चुअली ये एक्शंस, ये थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस जिसे हम अपने एग्जिस्टेंस के रूप में जानते हैं? दिस इज द प्ले ऑफ द गुणस ऑफ प्रकृति. बट द ट्रू पर्सन दैट आई एम, दैट्स द पुरुष.
Purusha is the witness to the play of Prakriti in me and in this entire world, entire universe. तो ये बहुत ही एक important crucial aspect of the Gita है. ये गीता का एक foundational knowledge है. और इस foundational knowledge को लाने के लिए Sri Krishna talks in terms of Purusha and Prakriti. So उसको आप सांख्य कह लो, उसको आप whatever name you want to give it. But for Sri Krishna it's very functional. कि जो ज्ञान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, वो ज्ञान विदाउट फर्स्ट नोइंग कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. जो भी कर्म हो रहा है मेरे थ्रू हो रहा है, और मेरे थ्रू gunas of Prakriti is doing everything. And behind the gunas of Prakriti is Ishwar himself. तो ये जब मुझे अनुभूति हो कि ये सब कुछ प्रकृति कर रहा है और प्रकृति के पीछे है ईश्वर, और मैं जो हूँ, जो एक्चुअल द ट्रू पर्सन इज जस्ट अ कॉन्शियसनेस, वो पुरुषा. तो जैसे ये मुझे अनुभूति हो जाए, देन आई एम रेडी फॉर द गीता's onward journey. देन आई जब तक ये अनुभूति ना हो, मैं आई कांट क्रॉस द थ्रेशोल्ड इनटू श्री कृष्ण's कॉन्शियसनेस. तो ड्युअलिटी में रह जाऊंगा, और ये ड्युअलिटी भी श्री कृष्ण है, लेकिन टू एंटर इनटू श्री कृष्ण's कॉन्शियसनेस आई हैव टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड. And to cross that, you have to be first told about it. Yes, you have to be told about it. Actually, shown. It's more like if I see the dialogue, Sri Krishna Arjun में जो dialogue हो रहा है, वो it's not physical plane में, तो शायद ही कुछ हो रहा हो. This is happening in inner planes, where Sri Krishna is the divine. So Sri Krishna जब कुछ बोलते हैं, वो आपको intellectually थोड़ी ना बोलेंगे. अगर जब आपको श्री कृष्ण बोले कि आप ये शरीर हो नहीं, वो आपको इंटेलेक्चुअली नहीं बोल रहे हैं. उनके शब्द में जो शक्ति है, श्री कृष्ण के शब्द में जो शक्ति है, वो एक दूसरी तरह की शक्ति है. दिस शक्ति इज व्हाट वी कॉल अ सेल्फ इफेक्चुएटिंग पावर. ऐसा अर्जुन तो स्वयं महाज्ञानी था. वो तो बैकग्राउंड में तो बहुत कुछ था, और वो तो स्वयं निर्विकल्प समाधि एकदम. अगर बैकग्राउंड में चले जाए, वॉज नर टू श्री कृष्ण नारायण. सो नर नारायण का स्टोरी तक अगर आप एकदम ओरिजिन ऑफ अर्जुन इज नर, सो वो तो है ही. पर ये वर्ल्ड प्ले में, व्यवहारिक वर्ल्ड प्ले में, ही इज फॉरगॉटन ऑल दैट. जो श्री कृष्ण से कहते हैं आप तुम भूल चुके हो, मैं नहीं भूला हूँ. So he's forgotten all that. So Sri Krishna slowly brings everything back to his mind, to his recall. So what Sri Krishna is telling Arjuna is, when he's telling him that तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारे थ्रू प्रकृति कर रही है, सब गुणास का एक प्ले है. So he's not telling him intellectually. जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये अर्जुन को, अर्जुन is actually experiencing it in his higher consciousness. श्री कृष्ण का शब्द का तो वही है ना, शक्ति. It's not intellectual, it's actual. वो जब बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कौन काम कर रहा है, ये जो तुम जैसे डूअरशिप कह रहे हो, कर्ता भाव कह रहे हो, ये कर्ता भाव तो है नहीं तुम्हारा, ये कर्ता तो तुम हो ही नहीं. कर्ता कौन है देखो. तो अर्जुन सीज एंड इमीडिएटली सीज दैट इज द गुणास ऑफ प्रकृति दैट आर प्लेइंग इन हिम. सो ऐसे करके फिर वो अर्जुन इवॉल्व्स फ्रॉम मोह माया टू डिवाइन नॉलेज. देन सांख्य योग से फिर कर्म योग. हाँ, फिर सांख्य से, बिकॉज सांख्य को फिर एंकर करने के लिए कर्म योग में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बार अनुभूति हो गया कि ये सब प्रकृति का खेल है. प्रकृति, द गुणास ऑफ प्रकृति, और गुणास ऑफ प्रकृति के पीछे ईश्वर इज द विल ऑफ ईश्वर इज देयर. देन हाउ डू यू नो द विल ऑफ ईश्वर बिहाइंड द play of Prakriti? Because it's not enough to know that all this is the play of Prakriti. That is first stage Gyan. But after that is play of Prakriti kyun? Is there a deeper meaning, purpose behind it? It's play of Prakriti के पीछे is the will of Ishwar. ये will of Ishwar क्या है? ईश्वर को कैसे जानूँ मैं? ईश्वर, how do I know the will of Ishwar? Then you come to karma. Because without karma you will not get to the will of Ishwar. But then you have to become the nimitta. Or when you become the nimitta,
to know the will of Ishwar behind everything that we know of as this manifestation, then you come to ज्ञान. तो कर्म से आप फिर ज्ञान में आ जाते हो, और ज्ञान में भक्ति है. It's already there. Gyan itself is bhakti. In one sense. You cannot come to the knowledge of the divine without coming to the love of the divine. दो इसमें जो श्लोक है, मेरे ख्याल से दोनों ही दूसरे अध्याय में ही है. एक तो है वो ध्यायते विषयान पुंसात् संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. तो ये जो पूरा सीक्वेंस जो बताया है भगवान ने, तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही प्ले करता है या अर्जुन के लिए ही प्ले कर रहा था? ये बहुत कठिन प्रश्न है. रियल लाइफ मतलब क्या हुआ फिर? हुज रियल लाइफ? साधारण मनुष्यों की. नहीं, पर हम साधारण मनुष्य हैं. देखिए, अर्जुन साधारण नहीं था, मैं ये मान के चलता हूँ. हम लोग भी अलग अलग पॉइंट्स में हैं. साधारण तो एक्चुअली कोई भी नहीं है, पर हाँ व्यवहारिक कह लो, ठीक है, व्यवहारिक लेन में. तो अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस स्तर पे हो, आपकी अनुभूति कहाँ पर है, आपका समझ कहाँ पर है, ज्ञान कहाँ पर है. ये सब मिलाकर ही फिर वी कैन आंसर क्वेश्चन लाइक दिस. रियल लाइफ मतलब क्या हो? हुज रियल लाइफ इज इट? I don't think many of us live a real life. We are all living fantasy lives in our own minds. There's a play of Maya in our minds. We feel we are living a real life. It's not real at all. So if your question is व्यवहारिक लाइफ में कहाँ तक संभव है? व्यवहारिक में आई थिंक बहुत संभव है व्यवहारिक लाइफ में. कहीं ना कहीं आपको तो फर्स्ट ओपनिंग मिल ही जाएगा ना. Gita will come and touch you at some point in your life, in some crisis of your life. And who hasn't gone through this kind of a crisis? I think each one of us, आप जिसको साधारण बोल रहे हो, मैं, आप, कहीं ना कहीं हम लोग टच किए हैं इस क्राइसिस को. कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक डाउन किए हैं कि can't do it anymore. In whatever form that is. पर कहीं ना कहीं हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है मुझे. उस समय वो जो इंग्लिश में लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एंग्विश जैसे कहते हैं, वो जब अनुभूति होता है, देन समथिंग इनसाइड ओपन्स अप. इट मे और इट मे नॉट. इफ इट डज नॉट ओपन अप, देन वन रिमेन्स साधारण एंड व्यवहारिक. इफ समथिंग ओपन्स अप बिकॉज ऑफ योर एंग्विश, देन द जर्नी टुवर्ड्स द असाधारण begins. From the व्यवहारिक to the आध्यात्मिक begins. बेसिकली इसको देखें तो इससे ये कहता है कि इससे ऐसा लगता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो आपका जो व्यावहारिक ज्ञान है या आपका जो व्यावहारिक जीवन है, उसमें जब आसक्ति होगी तो वो आसक्ति से ही कह रहे हैं कि वो बुद्धिनाश होकर आपका विनाश हो जाएगा. तो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये सीक्वेंस जो है वो पूरा ऑटोमेटिक इसी तरह से चलेगा, लेकिन ये ऐसा तो होता नहीं. लोग नहीं, ऐसा नहीं होता है. बीच में कट कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता बिकॉज पास होता है उसको पास. हाँ, ऐसे होता है अगर हम सब बहुत सिंपल क्रीचर्स होते हैं, अनकॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, पर हम लोग ऐसे है नहीं. पूरा इंस्टिंक्ट वाइज चल रहा है. ऐसे लगता है जैसे दिस इज ऑल instinctively ordained. That is not so. So a lot of things are going on together. बहुत कुछ हो रहा है एक साथ. कब शुरू हुआ है हमें कैसे मालूम? कब क्या हुआ है, कैसे शुरू हुआ है? हम लोग सिर्फ इस लाइफ टाइम को देख रहे हैं, ये हमारा टाइम लाइन है, लेकिन इस लाइफ टाइम के पीछे कितने लाइफ टाइम्स हैं इसका हमें कहाँ आइडिया है. तो कैसे सीक्वेंस होगा, कैसे ये सीक्वेंस अनफोल्ड करेगा, ये बोलना मुश्किल है. There are patterns. If you study very carefully, you can understand these patterns. पता चल जाता है कौन कहाँ है, कैसे जा रहे, कहाँ जाएंगे. एक जो सबसे मुझे लगता है कि गीता का जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले
कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा माँ ते संगोष्ठ कर्मणि। ये बड़ा मिस इंटरप्रेटेड है, हाँ, मिस क्वाइट क्योंकि इसका जो है वो अर्थ जो है वो अकर्मण्यता से ले लिया जाता है कि जैसे कि भगवान आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो है वो काम मत कर। कर्म में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो लोग जो है जैसे विशेषकर से जो लोग जीवन को छोड़ के और चले जाते हैं हिमालयों की कंदरा में तपस्या इत्यादि करने के लिए, तो वो इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, जबकि ये ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, राइट, एकदम ही ऐसा नहीं है। एकदम ही ऐसा नहीं है। उसमें आपको कर्म से मना नहीं किया जा रहा है, बस ये है कि कर्म के फल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कर्म का फल क्या होता है। अब कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, तो आप फल में इतनी आसक्ति मत डालिए। हाँ। कर्म तो आपको करना है। पर ये भी वंस you understand the nature of reality, you will understand that कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लक्ष्य नहीं रखना है। हाँ। लक्ष्य तो रखना है आपको, वो भी कर्म में ही जुड़ा हुआ है। वो भी कर्म में मिलाओ। लक्ष्य इज पार्ट ऑफ द कर्म। सो हमें सिर्फ कर्म समझना है। बोथ लक्ष्य एंड फल इज इंक्लूडेड इन द कर्म। सो ये कर्म कैन बी cleaning a room as perfectly as I can, or it can be running a country as perfectly as I can. So उसी कर्म में सब कुछ है। और अगर मैं उस गीता के मनोभाव से काम करूं, योग कर्म सुकौशलम, देन फल भी उसी में है। द जॉय ऑफ परफेक्शन इन वर्क्स, जैसे श्री अरविंद कहते हैं, द डिलाइट ऑफ परफेक्शन इन वर्क्स, उसी में एक्चुअल फल तो उसी में है ना। अब when I begin to understand the nature of this universe, the nature of reality, I begin to see that individual karma and individual phal, karma phal makes no sense. It is all cosmic. One of the deepest lessons or learnings of the Gita is everything is cosmic. Individual कुछ नहीं होता है, सब कुछ cosmic है। हम भी कॉस्मिक हैं, आप भी कॉस्मिक हो, हम सब कॉस्मिक हैं, बिकॉज हम सब वो एक कॉस्मोस के मल्टीपल और इन्फिनिट एक्सप्रेशंस हैं। और इस कॉस्मोस में, इस क्लोज्ड सिस्टम, इस वन कॉस्मोस। सो इस कर्म फल सब इस कॉस्मोस में है। एंड श्री कृष्ण तो इससे भी ज़्यादा कह रहे हैं, ही गोज टू द नेक्स्ट लेवल। ही सेज जो होना है कर्म फल, वो ऑलरेडी हो चुका है मेरे चैतन्य में। You remember that? I mean, Sanskrit to mujhe, I don't know the Sanskrit original, aapko pata hoga. And he says that, who do you think you're going to slay? Those who have to be killed are already killed in my consciousness. 11वां अध्याय। हाँ, and the outcome of the battle is already established in my consciousness. अब क्या बात कर रहे हो? क्या कर्म फल की बात कर रहे हो आप? सब कुछ हो चुका है, but at another plane, in Sri Krishna's consciousness. So the whole key to the Gita is to know that. What is Sri Krishna's consciousness? भगवत गीता के संबंध में बात करते हैं जब, तो हमारी परंपराओं में वेदों को अपौरुषीय माना जाता है कई बार, परंपराओं में विशेष रूप से। और लोग जो है वो कहते हैं कि वेद से ही सारा ज्ञान आता है, लेकिन दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है जो कहता है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उसका भावार्थ ये है कि यदि आपको परम ज्ञान हो गया है तो वेदों का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर बल्कि कई लोग तो इस पर भयंकर आपत्ति करते हैं। आर्य समाज वाले तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये प्रक्षिप्त है। खैर उनकी गीता भी 70 श्लोक की है, तो अब कौन प्रक्षिप्त है कौन नहीं, वो विचित्र बात है। तो ये जो है ये परंपराओं के विरोध में नहीं खड़ा है क्या ये श्लोक? वो मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ऐसे सोचते हैं लोग, क्योंकि परम ज्ञान मतलब क्या हुआ? हम जब कहते हैं कि इसको परम ज्ञान हो गया है, इस महर्षि को, महायोगी को,
Param Gyan in the Vedantic context is also Param Anubhati. बिकॉज वहाँ पर उस स्तर पे जहाँ आपको ईश्वर का परम ज्ञान हो रहा है, और कृष्ण ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, वहाँ इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो है नहीं, तो ये आप नहीं कह सकते कि ये ज्ञान है और ये अनुभूति है। वो ज्ञान ही अनुभूति, ये ज्ञान है एक्सपीरियंशियल ज्ञान, अनुभविक ज्ञान, अनुभूत ज्ञान, अनुभूत ज्ञान, अनुभूत ज्ञान, हाँ ये ठीक शब्द है। तो ये ज्ञान अनुभूत ज्ञान है। ये ज्ञान आता है आपको अनुभूति से। जैसे मैं ये पी रहा हूँ इसको, कॉफ़ी जो, तो ये कॉफ़ी कैसा है, इसका ज्ञान मुझे उसी अनुभूति से आएगा जब मैं कॉफ़ी पीऊँगा। ये श्री रामकृष्ण जो कहते थे मधु का जो सत्य ज्ञान होता है वो मधु खाने से ही आता है ना, वो मधु की बात कर रहे थे ईश्वर से। सो ईश्वर ज्ञान इज ईश्वर अनुभूति। तो अब अगर आप वेदांत के कॉन्टेक्स्ट में समझो, दिस ईश्वर अनुभूति एंड ईश्वर ज्ञान इज अद्वैत। यू नो द डिवाइन बाय आइडेंटिटी, नॉट बाय ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज में तो नोअर और नॉलेज का ड्युअलिटी हमेशा ही रहेगा, हमेशा है। लेकिन ईश्वर ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, देयर इज नो नोअर और नॉलेज, द नोअर इज द नोन। आदिशंकर कहते हैं हम भोजनम नहीं वे भोजन। हाँ एकदम। तो यू नो द डिवाइन थ्रू आइडेंटिटी, which means in a manner of speaking, and ये जो भी मैं कहने वाला हूँ ये समझने में ही काफ़ी बहुत टाइम लग जाता है कि in a manner of speaking, knowledge by identity of the divine is becoming one with the divine. और ये becoming भी ये नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि आप ब्रह्म बन गए। ब्रह्म नहीं बनते हैं कोई, वो ब्रह्म हम समझते नहीं है इसलिए कहते ब्रह्म बन गए। So identity with Brahma, you realize that you are Brahma in the Atma. वो ज्ञान आता है आपको, I am Atma Brahma. So I have become one with Brahma in the Atma, which I always was actually, but now I've realized it. वो ज्ञान आ गया अब मुझ में। अब इसके बाद हम वेद क्यों पढ़ें और भगवद गीता क्यों पढ़ें, कुछ भी क्यों पढ़ें उसके बाद? तो ये तो बहुत सिंपल है। आई डोंट नो व्हाई इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी। तो मुझे मैप्स चाहिए आपके घर तक पहुंचने के लिए। अब एक बार मैं आपके घर में पहुंच गया तो मुझे मैप्स क्यों चाहिए? वो तो फिर मैं आपका घर की वो क्या, आई विल टेक द रसा ऑफ योर घर ना। तो एक बार दैट ज्ञान हैज कम, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, तो फिर तो आनंद है उसके बाद। सिर्फ उसके बाद तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आनंद ही आनंद है। द रसा ऑफ द नॉलेज ऑफ द डिवाइन, ईश्वर ज्ञान का जो रस है, ज्ञान का जो रस है, जो ज्ञान वो रस में है ना, क्या उसको, वो तो फिर लाइफ टाइम्स के रस है। वो रस तो खत्म तो होने वाला नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता है। वो रस अनंत रस। तो वो मेरे ख्याल से 7वें अध्याय का श्लोक है ना, चत्वारि माम भजन्ते जना सुकृतिनो अर्जुन। मुझे ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो अब जो भजन हो रहे हैं वो भजन भी 4 प्रकार के हो रहे हैं। आर्त यानी जो पीड़ित है, जिज्ञासु जो सुकर है, और अर्थार्थी जो अर्थ, हाँ, जिनको कुछ चाहिए, हाँ, वो ट्रेड ऑफ ट्रांजैक्शनल, और ज्ञानी। तो ज्ञानी सबसे प्रिय है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन आजकल का जो भजन है वो अधिकतर ट्रांजैक्शनल ही है। भाई मुझको ये दे दो भगवान तो मैं तुम्हारे सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा। भजन प्रार्थना सभी तो व्यवहारिक है आजकल, ट्रांजैक्शनल। तो ये जो ट्रांजैक्शनल भक्ति है इसका क्या स्थान है? ट्रेड ऑफ
पता नहीं अभी ये मुझको भक्ति पास तो कर दो है ही। भगवान, मैं तुम्हारे जैसे श्री कृष्ण 2 किलो कहते हैं, दूध चढ़ा दूंगा शिव जी के ऊपर। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ये ट्रांजैक्शनल प्रार्थना भी सिंसियर हो, अगर मन से हृदय से हो, तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे श्री कृष्ण। शायद वहाँ से आपको धीरे धीरे उस सच्चा भक्ति, सत्य भक्ति पर ले जाएंगे, जहाँ ट्रांजैक्शंस हैं। पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। Yeah, I mean, why not? Everyone comes to the divine from exactly where he or she is. So, why not? और लेकिन ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। सूक्ष्म। ये स्वयं, हाँ सूक्ष्म, ये 12वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं सूक्ष्म है। और हाँ, कठिन उस सेंस में है क्योंकि हम लोग जो व्यवहारिक बुद्धि यूज करते हैं, जो रहते हैं व्यवहारिक बुद्धि में, दैट इज स्थूल, दैट इज ग्रोस। सो सूक्ष्मता लाना, दैट इज, लेकिन व्यवहारिक जो है वो स्थूल है, लेकिन व्यवसात्मिका बुद्धि क्या है फिर? कहते हैं कि बुद्धि को व्यवसात्मिका करो अर्जुन। अच्छा, ये व्यवसात्मिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं, मुझे इसको आई डोंट नो बस। तो ये जो भक्ति मार्ग वाला जो पूरा 12वां अध्याय जो सारा बताया है, और उसके बाद जो क्षेत्रज्ञ वाला जो 13वां अध्याय है, इनका समन्वय जरा थोड़ा करें। ये तो इस व्यवहारिक बुद्धि, प्रतिभासिक बुद्धि एंड आध्यात्मिक बुद्धि, दैट्स व्हाट इन वेदांत वी अंडरस्टैंड। सो व्यवहारिक को जब आप सूक्ष्म करते हो और यू गो टू दैट व्हिच इज बिहाइंड द व्यवहारिक एंड दैट व्हिच इज बिहाइंड द प्रतिभासिक, योर सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, फिर आप यू स्टार्ट टचिंग द आध्यात्मिक। सो दैट प्रोग्रेस और दैट evolution is part of the sadhana. So हम लोग सब we start with the व्यवहारिक, then we have to go to the आध्यात्मिक without giving up the व्यवहारिक। फिर जो आध्यात्मिक है that starts transforming the व्यवहारिक, फिर हम आध्यात्मिक को व्यवहारिक में जीते हैं। I think that is what is meant by Sri Krishna in the Gita. So not just to go to the आध्यात्मिक and lose the व्यवहारिक, but to bring the आध्यात्मिक into the व्यवहारिक and transform the व्यवहारिक into the आध्यात्मिक। ये in a way श्री अरविंद का भी यही योग। को दूसरा प्रश्न क्या था, उसके बाद आपने कुछ और पूछा था? यही पूछा था मैं, क्षेत्र के बारे में कुछ, क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्षेत्रज्ञ योग जो है 13वां अध्याय में, हाँ, क्षेत्रज्ञ वाला वो ये, हाँ, तो ये भी इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कुछ देर पहले तक कहा है, वन ऑफ द क्रूशल grounds of the Gita's knowledge, of the Gita's understanding, is to know that the gunas of Prakriti are working through you. जैसे हम कर्ता भाव कहते हैं, which it's not कर्ता भाव in the sense we understand कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता भाव itself is मेरे थ्रू किया जा रहा है और ये प्रकृति कर रही है। So वैसे ही the next crucial ground of the Gita's understanding is to know oneself as the Kshetrajna. It's to know the Kshetra and the Kshetrajna. The Kshetra is the field जहाँ experience हो रहा है, जहाँ ये world experience हो रहा है क्षेत्र, जहाँ प्रकृति is, the play of प्रकृति is happening, उसको क्षेत्र कहा जा रहा है। और जो the one who knows this क्षेत्र as क्षेत्र is the Kshetrajna, the knower of the क्षेत्र. And that knower of the Kshetra is the consciousness within. So to know the Kshetra and the play that is going on in the Kshetra, the forces in the Kshetra, it's not just the play but the forces in the play. So this knowledge comes to the Kshetrajna when you have been able to separate yourself from the Kshetra. Or to go back to the first discussion, when the Purusha detaches himself from the Prakriti, detach karke, that Gyan of the Kshetra comes in fullness. And then you know how to live in the Kshetra, how to use the Kshetra for your sadhana.
आपने इसमें एक चैप्टर लिखा है सनातन धर्म एंड आवर टाइम्स। हाँ और मुझे लगता है कि आजकल जिस प्रकार से एक सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस, हाँ जो हमारी सभ्यता मूलक चेतना जिस प्रकार से बढ़ रही है, हाँ तो इसमें आपने एक धार्मिक राष्ट्र हाँ का आपने एक प्रतिपादन किया है, एक संकल्पना की है। तो ये धार्मिक राष्ट्र को कैसे आप परिभाषित करते हैं? पहले तो ये समझ रहे धार्मिक राष्ट्र, इसमें धर्म है, सो धर्म है क्या। सो अभी हम लोग रिसेंटली मेरे मित्र परीक्षित और मैं इसी संबंध में बात कर रहे थे कि धार्मिक राष्ट्र कैसे, इसका निर्माण कैसे किया जाए। तो हम दोनों ने ये समझा कि धार्मिक राष्ट्र के पहले धार्मिक समाज, और धार्मिक समाज के पहले धार्मिक परिवार, और धार्मिक परिवार के पहले धार्मिक इंडिविजुअल, आप और मैं। तो हम लोग जब धार्मिक बनेंगे तब समाज, अपना परिवार और समाज धार्मिक बनेगा, उसके बाद धार्मिक राष्ट्र। पर ये दिस इज अ टू वे प्रोसेस, बॉटम्स अप, एवरी इंडिविजुअल बिकम्स धार्मिक, देयरफॉर परिवार बिकम्स धार्मिक, समाज becomes dharmic, our corporate existence becomes dharmic, and top down leadership becomes dharmic. So जब ये दोनों प्रोसेस डायनामिक रूप में चल रहे होंगे तो फिर जाकर धार्मिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और ये धर्म है क्या? वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये धर्म के तो अलग अलग संदर्भ हैं और इतने कॉम्प्लेक्सिटीज, और सापेक्ष धर्म को लेके चलेंगे तो ये तो धर्म जो है वो कुल धर्म अलग है, जाति धर्म लेकर बात करेंगे, परिवार धर्म अलग है, पति धर्म अलग है, पत्नी धर्म अलग है, राष्ट्र धर्म अलग है, राम धर्म अलग है। तो प्रिसाइज, तो धर्म है क्या? इसी चर्चा में हम 3 दिन बिता सकते हैं। धर्म है क्या? तो इसको अगर एकदम सहज रूप में देखा जाए, समझा जाए कि धर्म है क्या, तो मैं मानता हूँ इसका वो 2 मांत्रिक वाक्य ऑलमोस्ट, सत्यम वद धर्मम चर। काफी सिंपल सा है, सच बोलो और धर्म की राह पर चलो। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर राइज होते हैं कि ये सच है क्या, किसका सच? आप जो सच बोल रहे हो वो क्या मेरा सच्चाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सच है क्या? अगेन सिंपल, विदाउट गोइंग इनटू मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज। जो मैं इस समय में, इस परिस्थिति में, जो मैं जानता और समझता हूँ सच, जिस सच को मैं जानता हूँ और समझता हूँ मेरे मन में, बुद्धि में, हृदय में, जिसको मैं जो जानता हूँ ये सच है, उस सच को प्रकाश करना, उस सच को बोलना, प्रकाश करना, एक्सप्रेस द ट्रूथ, नॉट जस्ट स्पीक द ट्रूथ, टू लिव द ट्रूथ। और जो मैं जानता हूँ अपने मनोबुद्धि में, अपने हृदय में जो जानता हूँ ये सही है, उसको करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विथ करेज, विथ सिंसियरिटी। ये है धर्म एट द सिंपलेस्ट लेवल। तो अगर हम सब इंडिविजुअल्स, सब परिवार मिलकर ये दोनों अपने मंत्र बना ले, सच बोलो, और कौन सा सच? जो मैं जानता हूँ सच है। कल ये सच शायद नहीं हो, कल दूसरा सच होगा, देयर बी अ वास्टर ट्रूथ, वाइडर ट्रूथ। पर आज जो मैं जानता हूँ ये सच है, और आज जो मैं समझता हूँ सही है, उसी को करना। अगर वो करे तो धर्म राष्ट्र का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है। अगर ये न करे तो चाहे हम जितना भी धर्म पर बातचीत करें, जितना भी चर्चा करें, धार्मिक राष्ट्र नहीं होने वाला। ये जो मनुस्मृति का श्लोक आता है, द्वितीय क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रियं धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। तो these are very important लक्षण्स, these are indications that you're on the धार्मिक path. हाँ, every quality अगर आप you start living, of course आप धर्म के धर्मम चरा फुलफिलमेंट हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम है, टोटल प्रोग्राम। ये तो स्कूल से शुरू होता है। अगर ये हम लक्षण जीने शुरू करें धर्म के, तो हमें बचपन से सीखना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू ग्रास्प, और ग्रास्प तो अगर कर भी ले, लिविंग ऑल दीज क्वालिटीज। सो अगर हम इसीलिए एकदम सिंपल लेवल में अगर हम सच बोलना और सही करना शुरू करें, तो ये एक एक करके हम कर सकेंगे।
एक एक करके ये एट्रीब्यूट्स ऑफ धर्म हम अपने अंदर ला सकेंगे. की इज सिंसेरिटी. मैं कितना सिंसियरली ये करना चाहता हूँ. अगर हम सब मिल सिंसियरली कुछ करना चाहे तो वो होगा, 100% होगा. पर सिंसियरिटी में प्रॉब्लम है. तो धर्म का ये एक आई थिंक सबसे बड़ा लक्षण यही है कि टू बी सिंसियर इन व्हाट वी वांट टू डू, इन व्हाट वी वांट टू बी. तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. और वैसे तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन. यस वी कैन. विषय ऐसा है कि ये समाप्त होने वाला विषय नहीं है, इस पर लगातार चर्चा कर सकते हैं आगे भी. जब मैं ये किताब लिख रहा था आई अंडरस्टूड कि हर चैप्टर जो मैं इसमें लिखा हूँ, हर अध्याय को एक किताब बन सकता है. इस पुस्तक बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. तो आगे भी प्रतीकों पर मुझे लगता है अलग अलग चर्चा की जा सकती है. और गीता में बहुत सारे भाव हैं. अभी चूँकि समय हो गया है इसलिए जो गीता का अहिंसा का जो भाव है और गांधीयन अहिंसा है, उसमें जो बिल्कुल अलग पोल्स अपार्ट है, बहुत कंट्रोवर्सी है उसकी जो तो जैसे गीता में तो 18वें अध्याय में कहा है, यस्य न अंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते. तो यदि आप अपना धर्म निभाते हुए आप युद्ध में किसी का वध कर रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है. लेकिन गांधीयन हिंसा का कॉन्सेप्ट ही अलग है पूरा. ये भी एक पूरा सब्जेक्ट है जी. गीता में. हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, ये पूरा एक चर्चा है. इस पर भी कभी आगे विचार विमर्श अवश्य करेंगे. तो आज हम यही समाप्त करते हैं. धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए. और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.